नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं टेक लॉयर। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ सिक्योरिटी 2024 की रिपोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो स्प्लंक ने पब्लिश की है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2024 में साइबर सिक्योरिटी का क्या हाल है और अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग देशों में क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल इंडस्ट्री स्प्रेड पे एक नज़र डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 70% ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि उन्होंने पिछले 2 साल में साइबर अटैक का सामना किया। कंप्लायंसेस मैंडेट मतलब ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, और साइबर अटैक से बचने के लिए कई कंपनीज अपने सिक्योरिटी प्रोग्राम को एनहेंस कर रही हैं। लेट्स सी कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंडस्ट्रीज। उसमें इनसे इसका क्या हाल है। कम्युनिकेशन और मीडिया इंडस्ट्रीज को साइबर सिक्योरिटी में कुछ खास चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। 74% ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंसेस मैंडेट से इम्पैक्ट होती है, और इनसाइडर अटैक जब कंपनी के अंदर ही कोई व्यक्ति अटैक करता है। डिजिटल एसेट फ्रॉड, डिजिटल प्रॉपर्टी की कोई चोरी करने के लिए उसका गलत इस्तेमाल करना, और सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक। सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर अटैक करना इन इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, सही तरीके से सेटअप ना हुए सिस्टम भी एक बड़ा इशू है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। नाउ टेक कंपनीज के केस में सिक्योरिटी अटैक कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होना और फ्रेगमेंटेड सिक्योरिटी टूल्स, अलग अलग सिक्योरिटी टूल्स का होना एक बड़ी वजह है। 41% रिस्पोंडेंट कहते हैं कि रेगुलेटरीज इन्वायरमेंट, रूल्स और रेगुलेशन का बदलना भी एक चैलेंज है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि 63% टेक कंपनीज अपनी सिक्योरिटी स्पेंड्स को बढ़ाने का प्लान कर रही हैं। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में। रैंसमवेयर अटैक, जब हैकर्स आपसे डाटा को लॉक कर देता है और रैंसम मांगते हैं, और हायरिंग रिलेटेड इश्यूज कॉमन हैं। 56% हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ने रैंसमवेयर अटैक रिपोर्ट किए हैं। हेल्थ केयर सेक्टर को लोग कंप्लायंसेस मैंडेट और जनरेटिव एआई के खुद से नया कंटेंट जनरेट कर सकता है, यूज को लेके थोड़े स्पेक्टिकल्स हैं। एंड नाउ हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर में सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस है। यहाँ जनरेटिव एआई को लेकर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ 55% रिस्पोंडेंट इसको गेम चेंजिंग इम्पैक्ट को एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं देशों पे हाईलाइट करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पे। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल स्टेट अटैक्स, जब दूसरे देश के हैकर्स अटैक करते हैं और डाटा ब्रीच, डाटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से लीक होना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ विजिबिलिटी इश्यूज लाइक सिक्योरिटी टूल्स के ब्रीच में ज़्यादा स्विचिंग और स्टाफिंग चैलेंज भी प्रोमोनेंट है। दैट द प्रॉब्लम। नाउ हम बात करते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच में साइबर अटैक मैच्योरिटी सिक्योरिटी प्रोग्राम का एडवांस होना थोड़ा कम है, और कॉम्प्लेक्स टेक स्टैक, बहुत सारे टूल्स और वेंडर्स का होना की वजह से मिसकॉन्फ़िगरेशन, गलत सेटअप काफ़ी कॉमन है। एंड जर्मनी में जनरेटिव एआई के रिस्क को लेकर ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन रैंसमवेयर अटैक की बड़ा डाटा रिकवरी में यहाँ सबसे आगे हैं। रैंसमवेयर अटैक जर्मनी में देखने को मिलते हैं, बट दे आर वेरी गुड इन रिकवरी ऑफ डाटा। वो अच्छे से अपने डेटा को रिकवर कर पाते हैं और इसमें वो अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। नाउ हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में सिक्योरिटी प्रोग्राम को एक्सट्रीमली एडवांस कहा गया है। यहाँ क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड बेस्ड सिस्टम को सिक्योर रखना एंड जनरेटिव एआई के यूज केस पे ज़्यादा फोकस है। जापान की हम यहाँ पे बात करें, जापान में साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना
थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बजट कॉन्स्टेंट और कन्वेंटल लाइक कॉम्प्लेक्सिटी सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ कॉमन इशू है, लाइक सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो दैट द प्रॉब्लम। एंड सिंगापुर में साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का मैंडेटरी लेवल कम है और यहाँ पे एआई इनिशिएटिव पे ज़्यादा फोकस नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, अगर यूके की बात करें तो यूके ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेटिव और ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़, मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट करना काफ़ी अच्छी है और स्किल शॉर्टेज यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट की हम बात करें तो यूएस में जनरेटिव एआई यूसेज पॉलिसी इस्टेब्लिश है, लेकिन एमटीटीडी मीन टाइम टू डिटेक्ट, मतलब कितने टाइम में अटैक को डिटेक्ट होता है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। ओके एंड सो दोस्तों, यह थी एक ओवरव्यू स्टेट ऑफ सिक्योरिटी 2024 रिपोर्ट की। हर इंडस्ट्री और देश को अपने यूनिक चैलेंज है और सबकी अपनी तरीके से इन्हें निपटने रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और